जी तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मोमेंटम। आपकी बुक पे 59 नंबर पेज पे है ये। आइए देखते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में हम मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है। कोई भी बॉडी जो मास रखती है या मोशन में होती है तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसे हम उस प्रॉपर्टी के थ्रू वो किसी और बॉडी के ऊपर फोर्स लगा सकती है। तो इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं इफ़ेक्ट ऑफ मोशन। या इसको हम ये भी कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है। और फिज़िक्स में इसका नाम है मोमेंटम। और ये किस वजह से आती है? मोशन की वजह से। कोई भी बॉडी जब मोशन में होगी तो वो उसके अंदर एक क्वालिटी आ जाएगी जिसको क्वांटिटी ऑफ मोशन या मोमेंटम कहेंगे। ठीक है। अब हमने देखना है कि मोमेंटम डिपेंड किस पे करता है। उसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें जी, एक बाइसिकल है आपके पास, आपकी तरफ आ रही है। ठीक है। हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा फोर्स लगाती है। ठीक है। एक बाइक आपके पर आ रही है आपकी तरफ एक ख़ास स्पीड के ऊपर, तो आप एक फ़ोर्स लगा के उसको रोकते हैं। ठीक है। तो आप कुछ फोर्स लगाएंगे, कुछ कदम के बाद आप उसको रोक लेंगे। लेकिन अगर एक कार आपकी तरफ आ रही है उसी स्पीड के ऊपर जिस स्पीड के ऊपर ये साइकिल आ रही है, बाईसाइकिल, तो क्या आप इसको रोक लेंगे? तो इसका जवाब है नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि उसकी हालांकि स्पीड वही है। तो क्या फ़र्क है? उसको आप बाईसाइकिल को रोक लेते हैं, कार को नहीं रोक सकते। तो फ़र्क तो ये है सिर्फ कि इसका मैस ज़्यादा है। ठीक है। तो हमने इससे नतीजा ये निकाला कि मोमेंटम मैस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना मैस ज़्यादा होगा उतना ही मोमेंटम ज़्यादा होगा। उसको रोकने के लिए उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब एक और एग्जांपल देखें कि एक बाइसिकल है आपके पास, आपकी तरफ आ रही है एक 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है। और एक और बाइसिकल है आपके पास, वो आपकी तरफ आ रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो किसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी आपको? ज़ाहिर जवाब ये होगा कि इस बाइक को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड से आपकी तरफ आ रही है। तो इससे ज़ाहिर हुआ कि मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, स्पीड पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो दो चीज़ें हमें मिल गई कि जो मोमेंटम है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक मैस के ऊपर, जितना मैस ज़्यादा होगा उतना ही मोमेंटम ज़्यादा होगा, और जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना ही मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो मोमेंटम दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, मैस के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। और इसको कहते क्या है? इफेक्ट ऑफ मोशन और क्वांटिटी ऑफ मोशन। इस बुक में हमने ये लफ्ज़ यूज़ किया है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है। तो डेफिनेशन बनी, द मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। ये डेफिनेशन है आपकी। तो मैं इसको लिखता हूँ। द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द mass and velocity।
is called momentum. ठीक है, the quantity of motion of a body due to its mass and velocity is called momentum. ये तो होगी डेफिनेशन इसकी, ठीक है। यानी इस डेफिनेशन में दो चीज़ें हैं, इसको कहते क्या हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन, और डिपेंड किस पे करती है, मैस पे और वेलोसिटी पे। बस ये डेफिनेशन है इसकी। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा ये मोमेंटम की डेफिनेशन और 2 नंबर की होगी, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है। एक तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने 4 पॉइंट और देने हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, 2 नंबर पे आपने क्या देना है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इसको पी से ज़ाहिर किया जाता है, कैपिटल पी से। तीसरा आपने इसका फार्मूला बता देना आपने, इट्स फार्मूला इज P इज इक्वल टू मैस इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी। फार्मूला भी यही, P इज इक्वल टू मैस इंटू वेलोसिटी, mv, P इज इक्वल टू mv। चौथी चीज़ यह है इसका यूनिट, इट्स SI यूनिट जो है। अच्छा, यूनिट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि फार्मूला जो होता है वहीं से आप यूनिट बना लेते हैं इसका। ठीक है, अगर ये आपको भूल जाता है इसका यूनिट क्या है, तो इधर से देखो, P यानी कि मोमेंटम बराबर है mv। मैस का यूनिट क्या होता है, kg, किलोग्राम। और वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह भी लिख लेते हैं और इस तरह भी लिख लेते हैं, मीटर ऐसे। ठीक है, तो ये यूनिट हो गया इसका, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, ओके, ये 4 चीज़ें आपने डिफाइन कर दी, एक डेफिनेशन कर दी, 5 चीज़ें टोटल हो गई। डेफिनेशन पहले करनी है आपने मोमेंटम की, फिर ये बताना है वेक्टर है, स्केलर है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, P से करते हैं, इसका फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू mv, और इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया आज का टॉपिक। आपका आगे अगले टॉपिक में हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन, ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ओके।